रहे हैं पूरे देश में बच्चों की भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से नियुक्तियां। ये है हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब। अब बोलते हैं ना कि घर में खुद के लाले पड़े हैं खाने को और पड़ोसी को बताने चले हैं कि तुम ये खाओ तो वो खाओ। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने देखा कि जेपीएससी का आज तक जैसे ही झारखंड अलग हुआ है, आज तक जेपीएससी का एक भी एग्जाम नहीं हो पाया है। चलिए पहले दूसरे की सरकार थी, इनके पापा की सरकार थी, बीजेपी भी कोई दिन आई, लेकिन आज पिछले 5 साल इन्होंने राज किया, फिर 2-3 साल अभी राज कर लिए। तो इस 10 साल के कार्यकाल में, मतलब 10 साल पूरने वाला है, लेकिन अभी तक इनके द्वारा जेपीएससी का अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया गया। कोई भी झारखंड में एग्जाम होता है तो उसमें बिना धांधली हुए वो नहीं रहता। कहीं पेपर लीक हो जाए, कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भराता है तो पता चलता है कि 2 साल 3 साल बाद दौड़ हुआ। और इसके अलग आपने देखा है कि झारखंड में एक एक्साइज कांस्टेबल का बहाली हो रहा था, तो उसमें 10-11 लड़कों की जान चली गई, लेकिन उसकी किसी भी प्रकार का कोई सरकार ने जवाबदेही नहीं की। उसका एक भी बार आ करके सरकार ने यह नहीं बोला कि यह ऐसा हुआ है, हम इन्हें मुआवजा दे रहे हैं, किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ। और जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो पता चला कि उसमें भी पेपर लीक हो गया। लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम के 1-2 घंटे पहले ही सारा के क्वेश्चन रट करके जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। तो इस प्रकार के किया जाता है। और आज ये चले हैं केंद्र सरकार को घेरने कि नीट का पेपर लीक हो गया। तो ही बोलते हैं कि जब खुद कैपेसिटी नहीं है, खुद आपको अपने राज्य में एग्ज़ाम कराने की हैसियत नहीं है और आप चले हैं दूसरों को घेरने।